नमस्कार, आप देख रहे हैं सबसे बड़ा मुद्दा। मैं हूं आपके साथ राहुल राजपूत। लड़कियों की शादी की उम्र बढ़ाने के कैबिनेट के फैसले पर आधी आबादी भले खुश हो रही हो, लेकिन एसपी के कुछ सांसदों के पेट में इससे ऐसा दर्द हुआ कि मुंह से बिगड़े बोल निकलने लगे। अपने बेबाक बयानबाजी के लिए मशहूर शफीकुर रहमान बर्क ने कह डाला कि उम्र बढ़ेगी तो आवारगी का खतरा बढ़ेगा। लेकिन ऐसे संवेदनशील मुद्दों पर कोई उम्रदराज सांसद कैसे इतनी बड़ी गलती कर सकता है, सबको हैरानी हो रही है। आज सबसे बड़ा मुद्दा में चर्चा इसी पर कि एसपी सांसद हैं, गलती हो जाती है, आखिर क्यों, कैसे? सबसे बड़ा मुद्दा पर इसी पर चर्चा। केंद्रीय कैबिनेट ने शादी के लिए लड़कियों की उम्र 18 साल से बढ़ाकर 21 साल करने के प्रस्ताव पर मुहर लगा दी, लेकिन न जाने क्यों एसपी सांसदों के सीने पर सांप लौटने लगे। संभल के सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने न महिलाओं का ख्याल किया और न ही अपनी उम्र का, और बयान दे डाला कि शादी की उम्र बढ़ने से आवारगी का मौका मिलेगा। जाहिर है बर्क का ये बयान तमाम समझदार लोगों के हलक से नीचे नहीं उतरा। बीजेपी सांसद रीता बहुगुणा जोशी ने तो उनके सवाल पर हैरानी जताते हुए कहा कि जब लड़कियों को अपने पैर पर खड़े होने का मौका मिल रहा है तो ऐसे लोग रोड़े अटका रहे हैं। जब उच्च शिक्षा का सही मौका आता है, जब व्यावसायिक शिक्षा में जाकर वो आर्थिक सुदृढ़ता प्राप्त कर सकती है, ऐसे समय को जब उसके लिए सबसे गंभीर चिंतन का समय है, आशाओं का और एक अवसरों का समय है, ऐसे में उनको कह देना कि आवारा हो जाएंगी, ये बहुत ही शर्मनाक है। और मैं समझती हूँ पूरे देश को इसकी निंदा करनी चाहिए। बर्क के बयान को लेकर हर तरफ से निंदा की जाने लगी तो एसपी सांसद बर्क ने अपने बयान पर कुछ इस तरह सफाई पेश की। बल्कि उम्र कम कर दी जाती तो बेहतर था, तो उन गरीब आदमियों की लड़कियों की शादी जल्दी हो जाती, उनकी कुछ मदद हो जाती। तो मैंने इसमें यही कहा था बल्कि भाई माहौल के एतबार से हालात मुल्क के अच्छे नहीं हैं। बहरहाल आप रात दिन देखते हैं कहीं जगह जगह हर किस्म की बुराइयां सामने आ रही है। इस बेढप बयानबाजी में एसपी के सिर्फ शफीकुर रहमान बर्क ही नहीं, एसटी हसन की जुबान भी बर्क से काफी कुछ मेल खाती है। बच्चे जब नेट देखते हैं, गंदी तस्वीरें, गंदी फिल्में देखते हैं, तो उनका भी हार्मोनल लेवल बहुत बढ़ जाता है। इसकी वजह से आवारगी बढ़ती है, क्राइम्स बढ़ जाते हैं। डिले होने से दो नुकसान है, एक तो इनफर्टिलिटी का चांस है, औलाद नहीं होती, और दूसरा आपके औलाद उस एज में हो रही है जब आप बुढ़ापे में आ गए। सुना आपने, हसन साहब को इनफर्टिलिटी की चिंता सता रही है। देर से बच्चे हुए या कम बच्चे हुए तो संख्या में अधिक होने की मजहबी सोच का क्या होगा। देवबंदी उलेमा भी इन सांसदों की आवाज को बुलंद कर रहे हैं कि अगर जिस्मानी हैसियत औलाद पैदा करने की है तो शादी कर देनी चाहिए। जब लड़का और लड़की बालिग हो जाती हैं, नफसानी ख्वाहिशात हर इंसान के साथ में होती है। अगर वो गुनाहों के अंदर मुब्तला हो जाते हैं तो उसका गुनाह वालिदैन के सर होता है। तो मैं ये समझता हूँ, मेरी अपनी ज़ाती राय है कि 18 साल की उम्र मुनासिब थी। 21 साल की उम्र ज़्यादा लंबा वक्त हो जाता है। लेकिन बीजेपी सांसद जफर इस्लाम का मानना है कि एसपी सांसदों की दकियानुसी सोच ही महिलाओं पर अत्याचार को बढ़ावा देती है। कर रही है। हम चाहते हैं बच्चे जो है पढ़े लिखे आगे बढ़े, अपने पैरों पे खड़े हुए, और उनको सोचने समझने का पूरा मौका मिले। लेकिन जिस तरह से समाजवादी पार्टी के जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उनकी मानसिकता दर्शाती है इस बात को कि वो लोग अभी भी दकियानुसी ख्याल के हैं और कहीं ना कहीं महिलाओं के साथ वो अत्याचार करने में कोई कसर नहीं छोड़ते। हैरत की बात है कि दुनिया चांद पर पहुंचने में लगी है और हमारे यहाँ एक तबका इसी पर रिसर्च में मुब्तला है कि शादी के लिए महिलाओं की उम्र बढ़ाने से क्या क्या घाटे हो सकते हैं। हालांकि खाप पंचायत और ओवैसी ने भी सरकार के इस फैसले से नाखुशी जताई है, लेकिन ये फैसला किसी एक मजहब के लिए नहीं बल्कि आधी आबादी के हक में लिया जा रहा है। टीम न्यूज स्टेट। और हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं, अंशु अवस्थी जी प्रवक्ता कांग्रेस, अनुराग भदौरिया जी प्रवक्ता समाजवादी पार्टी। चर्चा की शुरुआत करते हैं। आप दोनों मेहमानों का स्वागत है। अनुराग भदौरिया जी, जैसे लड़के हैं गलती हो जाती है, वैसे एसपी सांसद साहब हैं, गलती हो गई है क्या?
विश्वास है कि आप उसमें बीच में टोकेंगे नहीं। इतना तो कृपा आप भी कर दीजिएगा, इतना टेरर आप ना फैलाइएगा। मैंने क्या बोला कि जो शब्द समाजवादी पार्टी के सांसद ने बोला है, मैं इन शब्दों के साथ नहीं हूं और ना मेरी पार्टी इन शब्दों के साथ है, क्योंकि हम लोग महिला का सम्मान करने वाले लोग हैं। ठीक, हम ऐसे बयान के साथ खड़े नहीं हो सकते जो महिला के लिए कोई बयान हो। समाजवादी लोग महिला का सम्मान करने वाली पार्टी है। 1090 हमने महिला के सम्मान के लिए बनाया था और हमने यहाँ वृद्धा महिला पेंशन महिलाओं के सम्मान के लिए किया था। अब मैं पूछना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता नहीं अगर होते तो मैं उससे पूछता, ये बताइए कि कर्नाटक विधानसभा में जब वहां का एमएलए महिला के रेप के बारे में बोल रहा था तो वहां की स्पीकर ठाका मार के हंस रहे थे। भाई ठाका मार के हंस रहे थे। द्रौपदी का चीरहरण हो रहा है और कौरव ठाका मार के हंस रहे थे। उनके बारे में क्या कहेंगे? माफी मांगेंगे या उनके बयान या उसके साथ खड़े? चीफ मिनिस्टर भी वहां बैठा हुआ था, इनका बीजेपी का चीफ मिनिस्टर है कर्नाटका में, वो महिला की बात हो रही तो ठाका मार के हंस रहे थे। सोचिए आप, ये महिलाओं का सम्मान करती है भारतीय जनता पार्टी। ये भारतीय जनता पार्टी है जिसके समय आपने देखा कुलदीप सेंगर का केस हुआ, उन्नाव में किस तरह से ये सरकार बचाती घूम रही थी, यहाँ पे चिन्मय स्वामी को किस तरह से बचा के घूम रही थी, किस तरह से हाथरस की बेटी के साथ अन्याय हुआ, आज तक उसके कोई डीएम और एसपी और एडीजी पे कार्रवाई नहीं हुई। ये महिलाओं का सम्मान करेगी भारतीय जनता पार्टी। क्या इनके नेता उपेंद्र तिवारी कहते थे इनकी बहन बेटी के बारे में क्या क्या नहीं बोला बलिया में, आपको भी पता होगा। हम उनको शब्दों में भी नहीं बोल सकते क्या क्या बोला जाता है इनके नेताओं के बारे में। मैं इतना बोल नहीं सकता क्योंकि मुझे महिलाओं के बारे में कोई भी अच्छी चीज तो बोलना अच्छा लगता है, लेकिन उनके बारे में कोई गलत बोलता है तो अमिताभ भदौरिया जी, इसलिए मैं कहना, अमिताभ भदौरिया जी, बीच में बोलूंगा मैं, बीच में इसलिए भी बोलूंगा, आप तो अपने सांसद के बयान से तो किनारा कर लिए, बीजेपी के नेता भी आएंगे वो भी किनारा कर लेंगे, लेकिन सवाल यह है कि बार बार ऐसी सोच क्यों सामने आ रही है और क्यों समाजवादी पार्टी के सांसद ही आगे आ रहे हैं? आपको लगता है कि संवेदनशील मुद्दा है इसलिए डिबेट में कुछ बोल नहीं सकते और एक तरफ आपके सांसद बोल रहे हैं? कमाल की बात है, आप तो कैसी बातें कर रहे हैं, दो मुंहा बातें कर रहे हैं आप मुझसे। दो मुंहा बात तो आप कर रहे हैं, दो मुंहा बात आप कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि हम तो इत्तेफाक में थोड़ा जुबान सवाल के बात कर लीजिए, जुबान सवाल के बात कर लीजिए। बदतमीजी आप तो कर रहे हैं, एकदम सड़क छाप वाली भाषा बोल रहे हैं। ये वक्त तक क्या होता है? सीधे तर्क कीजिए ना, तर्क कीजिए। वही बात, जो जैसा होता है वो वैसे ही भाषा का इस्तेमाल करते हैं। और मैं तो कहूंगा जो जैसे होते हैं वो वैसे ही भाषा का इस्तेमाल करते हैं। मैं नहीं कर सकता, लेकिन सवाल सुनिए। जैसे आपको नेता बनाया गया वैसे मुझे एंकर बनाया गया। आप देखिए, पर्सनल टारगेट ना कीजिए, आप पर्सनल टारगेट ना कीजिए। अपनी बात मेरे मुंह में डाल रहे हो, सीधी सी बात है। आप अपनी बात बस आप किनारे हो लिए, क्या और कुछ कह लीजिए, आपसे क्या बात करना, और कुछ आपकी डिक्शनरी में आप और भी शब्द है, बोल लीजिए और सब समझ सकते हैं। डिजर्व करते हो, यही बात जाके अपना आईना देखना, जो बात आप कर रहे हैं इस डिबेट में, ऐसे ही बातें आपके सांसद कर रहे हैं। डिबेट करते हो भाई, सांसद कर रहे हैं, सांसद कर रहे हैं। अंशु अवस्थी जी इनके सांसद महिला का अपमान कर रहे हैं और ये किनारा कर रहे हैं और सवाल उठा रहे हैं। सवाल इस बात को लेकर है कि बर्क साहब पहली बार तो ऐसी कोई बात नहीं बोल रहे हैं, आधी आबादी के लिए बात बोली जा रही है और उसमें जिस तरीके से एक और इनके बड़े नेता वो भी हामी भर रहे हैं। सवाल इस बात का है, आप शांत रहिए, आपसे सवाल नहीं कर रहे हैं, आप शांत रहिए ना, आप शांत रहिए, आपसे बात नहीं कर रहा हूं मैं। सवाल कांग्रेस से, ऐसी भाषा आपके सांसदों की भी है, ऐसी भाषा आपके सांसदों की है, पर्सनल ना होइए। ये हताशा क्यों है, समझ से परे है। अंशु अवस्थी जी। राहुल जी मैं चाहूंगा, हाँ जी, देखिए आधी आबादी को हर बार परीक्षा देनी पड़ी है और आप देखिए लगातार टारगेट किया जा रहा है। आज भी वही काम हुआ है और भाजपा सरकार में सबसे ज्यादा आधी आबादी को टारगेट किया गया। इसीलिए तो प्रियंका गांधी जी ने नारा दिया है कि लड़की हूं लड़ सकती हूं, क्योंकि आज जिस तरीके का उत्तर प्रदेश में परिदृश्य बना, भाजपा सरकार ने बड़े बड़े वादे किए थे। हम तो मांग करते हैं इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। जो भी नारी शक्ति का अपमान कर रहा है, किसी भी दल का हो, किसी भी सामाजिक वर्ग का हो, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी क्या कार्रवाई करेगी इस तरीके के लोगों पर जो आधी रात को बेटी को जलाते हैं? एडीजी प्रशांत कुमार लॉ एंड ऑर्डर तो अभी भी वही बने हुए जो कह रहे थे हाथरस की बेटी का बलात्कार नहीं हुआ, समाजवादी सीबीआई ने चार्जशीट पर नहीं बोल रहे हैं कुछ, एडमिट किया।
मैं सब पर बोल रहा हूं। मैंने कहा कोई भी राजनीतिक दल का आदमी हो राहुल जी, सरकार संविधान सम्मत जो भी नारी, लेकिन कानून देखिए, कानून व्यवस्था अलग है, कानून व्यवस्था अलग है और महिलाओं को अलग तरीके से परिभाषित करना अलग है। राहुल जी मैं अनुरोध कर रहा हूं, मेरी बात कंप्लीट हो जाए। देखिए, जैसे ही हम इस बात को कहते हैं कि कानून व्यवस्था अलग है, संविधान अलग है, वहीं पर लोगों को छूट मिलती है। अगर उनको सजा मिले और वो आदर्श शीघ्र वो सजा मिले और लोगों को दिखे कि सांसद ने वो बयान दिया था, नारी शक्ति का अपमान किया था, उनको ये सजा मिली, तो ऐसे लोगों के हौसले कमजोर हों। लेकिन हम अगर कानून को किनारे रखेंगे, देश तो संविधान से चलता है, अगर हम किनारे रखेंगे तो क्या सिर्फ हम इस चैनल डिबेट में उनको जस्टिस दिलाएंगे महिलाओं को? प्रियंका गांधी जी ने इसीलिए कहा है कि राजनीति में महिलाओं का आना बहुत जरूरी है। 40% टिकट कांग्रेस पार्टी देने जा रही है। महिलाओं के साथ लगातार उत्तर प्रदेश में अत्याचार हुआ, भाजपा इस पर राजनीति करेगी लेकिन कार्रवाई कोई नहीं करेगी। इसी से पता चलता है कि ये नूरा कुश्ती जिसमें महिला शक्ति को पीसा जा रहा था, उनके लिए प्रियंका गांधी जी आ गई हैं। कोई डरने की जरूरत नहीं, हम उनके साथ खड़े। जहां भी घटनाएं हुई हैं हम उनके साथ खड़े। हम तो ये कहते हैं कि हत्यारा किसान का हत्यारा केंद्रीय मंत्री कब गिरफ्तार होगा, कब बर्खास्त होगा? कम से कम नैतिकता पर बात होनी चाहिए, संविधान पर बात होनी चाहिए। जिसने भी नारी शक्ति का वही नैतिकता की बात कर रहे हैं अमिताभ भदौरिया जी। नेता है, समाजवादी पार्टी से उसी नैतिकता का तकाजा है, उम्मीद है। अनुराग भदौरिया जी, सुन पा रहे हैं आप? जी जी जी, देखिए सवाल मैंने मेरी बात सुन लीजिए। आपने बोल लिया, मैंने क्या बोला? पहले ही सेंटेंस मैंने बोला कि मैं ऐसे बयान के साथ नहीं हूं और इस तरह के बयान की मैं कोई तारीफ नहीं कर सकता। मैं नहीं हूं तो नहीं हूं, पार्टी भी नहीं है, मैं कह रहा हूं। लेकिन आप जबरदस्ती कर रहे हो, नहीं आप हैं। मैंने आप पर्सनल क्यों हो जाते हैं? आप पर्सनल नहीं हो, आप कह रहे हो। मैंने कब कहा हो? मैं कह रहा हूं नहीं, आप कह रहे हो। मैंने कब कहा? चलाने बैठे हो या डिबेट कराने बैठे हो? आप पर्सनल क्यों हो रहे हैं? आप पर्सनल क्यों हो? शफीकुर रहमान पहली बार कुछ बोलते नहीं ऐसा। शफीकुर रहमान ऐसा कभी अच्छी बात तो बोले नहीं है। बात देखिए क्यों हो गया? दूसरे सांसद भी उसी में हामी भरते हैं। आप ही बोलो पूरी बात, बोलो। दूसरे सांसद भी उसी में हामी भरते हैं। अरे बोल लिया ना आपने, अब मैं बोल लूं? मैं कह रहा हूं कि मैं बार बार कह रहा हूं, ऐसे बयानों के साथ समाजवादी पार्टी नहीं होती है। समाजवादी पार्टी महिलाओं का सम्मान करने वाली पार्टी है। 1090 महिला के सम्मान के लिए समाजवादी ने बनाया। वृद्धा महिला पेंशन यहाँ पे समाजवादी ने दी, जो बीजेपी ने बंद कर दी। 1090 बनाया जिसको बीजेपी नहीं चला रही है, जिसका सम्मान ठीक से नहीं कर पा रही है। ये हम कह रहे हैं, हम तो नहीं है साथ। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि जिस तरह की घटनाएं हाथरस में हुई, आज तक है ना वो लोग, जिस तरह की घटना उन्नाव में हुई, जिस तरह की घटना आपने सवाल उठा दिया में हुआ, क्या कार्रवाई की? आपने सवाल उठा दिया, क्या कार्रवाई हुआ? आपने सवाल उठा दिया। अरे सुन ले, क्या हुई कार्यकर्ता के ऊपर में? मैं पूछ रहा हूं कि जिस तरह की घटना वहां कर्नाटक के असेंबली में हुई, पूछिए। अब तो चुनाव भी आ रहा है, चुनाव नजदीक है, आप पूछते रहिए। क्या कार्रवाई हुई? अरे हम तो नहीं है साथ। शफीकुर रहमान बर्क ने गलत कहा। अरे मैं तो कह रहा हूं, मैं नहीं हूं आपके बड़े नहीं साथ नहीं भाई यार, फिर बदतमीज वाली बात कर रहे हैं आप। आदमी हो यार, फिर पर्सनल हो रहे हैं यार। मैं कह रहा हूं नहीं हो तो तुम चाहते हो कि आप नहीं, आप बोल दीजिए ना गलत है ये, गलत है ये, आप गलत है ये, गलत है ये, बोल दीजिए गलत है ये। उन्होंने जो कहा गलत क्या बोला? नहीं हूं का बात अलग। आप नहीं है ना, आप बोल देंगे समाजवादी पार्टी नहीं, आप सर्टिफिकेट, आपके सांसद सर्टिफिकेट कैरेक्टर सर्टिफिकेट बांट रहे हैं, आप अपना सर्टिफिकेट दे रहे हैं। महामेधा नागर जी, आदि आबादी का अपमान होता है और साथ में नहीं है, और इसे गलत भी नहीं कहते हैं अमिताभ भदौरिया। और भाषा ऐसी कि समझा जा सकता है कि इनके सांसद जो भाषा बोल रहे हैं उसी का आचरण अमिताभ भदौरिया कर रहे हैं। महामेधा नागर जी। हेलो जी सर। बर्ग साहब कहते हैं कि आवारगी बढ़ेगी जी। उनके एक बड़े नेता भी साथ देते हैं। आज समाजवादी पार्टी कह रही है कि नहीं, ये हम उनसे किनारा करते हैं, लेकिन ये भी नहीं कह रहे कि ये गलत कह रहे हैं। जी देखिए, सबसे पहले तो हमको ये समझने की जरूरत है कि जो अभी भी उनका साथ दे रहे हैं और जो समाजवादी पार्टी जिस प्रकार से समय समय पर वर्ग जैसे लोगों का संरक्षण करती आई है, उनको बचाती आई है, और आज भी उनसे किनारे तो हटना वो चाह रहे हैं पर उनको गलत बोलना नहीं चाह रहे हैं। इससे सिर्फ एक चीज क्लियर होती है कि समाजवादी पार्टी की मेंटालिटी क्या है। अभी कल ही मैंने एक और पोस्ट देखा जहाँ पे कांग्रेस के एक एमएलए बोलते हैं कि अगर आप रेप से बच नहीं सकती हैं तो आप उसको एंजॉय कीजिए।
आज हम सुन रहे हैं कि अगर लड़कियों को हम टाइम से शादी नहीं करेंगे, उनकी उम्र बढ़ा दी जाएगी शादी की, तो फिर उसके बाद में वो लड़कियां आवारा हो जाएंगी, वो आवारगी की तरफ आकर्षित हो जाएंगी। मैं इन सभी लोगों से पूछना चाहती हूँ कि मेरी उम्र जितनी भी है अभी, मैं अभी अनमैरिड हूँ, तो क्या वो चाहते हैं या उनका जो अंदेशा है, उनके जो बयान है वो ये दर्शाते हैं कि आज तक जितनी भी प्रदेश के अंदर महिलाएं हैं जो कि अविवाहित है, क्या वो आवारा हैं? पहली। और मैं चाहती हूँ कि आपके चैनल के माध्यम से जितनी भी महिलाएं, जितनी भी बच्चियां, जितनी लड़कियां जो कि सून टू बी वोटर्स हैं और जो वोटर हैं करंट, वो इसको बहुत ध्यान से सुने कि वो इस बयान के बाद में डिसीजन ले कि उनको किस प्रकार का नेतृत्व अपने प्रदेश के अंदर चाहिए, अपने देश के अंदर चाहिए। और उनको समझना होगा कि एक तरफ एक पार्टी है भारतीय जनता पार्टी जो क्लियरली, ठीक है अंशु अवस्थी जी, भारतीय जनता पार्टी की अंशु अवस्थी जी। राहुल जी देखिए, बिल्कुल स्पष्ट है, मैं फिर से कह रहा हूं, महामेधा नागर एक महिला है। बिल्कुल जो बयान सपा के नेता ने दिया है वो बिल्कुल गलत है। मैंने क्या कहा, कानून अपना काम करे, ऐसे लोगों को सजा मिलनी चाहिए। लेकिन महामेधा नागर हाथरस की घटना पर क्यों नहीं बोलती हैं? एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार आज भी उसी सीट पर बैठे हुए, उन्होंने कहा था बलात्कार नहीं हुआ। पूरा प्रशासन उस पीड़ित परिवार को दबाने में लगा था। उस समय अगर कोई आवाज उठा रहा था, कौन था? महामेधा नागर क्या उसकी निंदा करती हैं? स्वामी चिन्मयानंद जैसे बलात्कारी भारतीय जनता पार्टी में सम्मान पाते हैं, कुर्सी पाते हैं, मंच आसीन होते हैं, क्या इनकी निंदा करेंगी? दूसरा, उत्तर प्रदेश में लगातार महिलाओं पर अत्याचार हुआ, महामेधा नागर इस बात की निंदा करेंगी? नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़े कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में महिलाओं पर सबसे ज्यादा अपराध हो रहा है, आप इसकी निंदा क्यों नहीं करती? इससे पता चलता है भारतीय जनता पार्टी की चाल, चरित्र, चेहरा सब अलग अलग है। पूरे देश में जितने भी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़े के अपराध के आंकड़े हैं महिलाओं को लेकर, अकेले 24% उत्तर प्रदेश में हो रहे हैं। 24% हो रहे हैं उत्तर प्रदेश में। आदित्यनाथ की उत्तर प्रदेश की सरकार हर मोर्चे पर विफल है। हमने महिलाओं से के साथ प्रतिज्ञा की है, आप निंदा करिए उसकी। महिलाओं पर जो अत्याचार हुआ उसकी निंदा करिए। कांग्रेस पार्टी ने की है प्रतिज्ञा महिला सम्मान को सशक्तिकरण की। ठीक है, अनुराग भदौरिया जी कह दीजिए कि बर्क साहब और एसटी हसन ने गलत कहा, लेकिन कभी अपने नेताओं पर निंदा नहीं करते। प्रवक्ता एक बात कह रही थी कि कर्नाटक में एक विधायक ने जो बोला वो निंदनीय है, बिल्कुल निंदनीय है। लेकिन स्पीकर आप भी कह दीजिए बर्क और एसटी हसन की निंदा करता हूं, उनके बयान की निंदा करता हूं। बेकार आदमी यार, मुझे बोलने नहीं देता, क्यों नहीं मुझे बोलने दे रहे हो भाई? आप कह दीजिए, बैठे हो क्या? आप कह दीजिए मैं निंदा करता हूं, निंदा करता हूं, समाजवादी पार्टी के प्लेटफॉर्म से निंदा करता हूं। मुझे पूरी बात कह दीजिए एसटी हसन और बर्क के बयान की निंदा करता हूं, आप दीजिए। दलाल के साथ डिबेट नहीं कर सकता, दलाल है। डिक्शनरी कितनी अच्छी है आपकी, वर्णमाला कितनी अच्छी है, अच्छे स्कूल से पढ़ाई की, आप पर्सनल हो जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद अमित भदौरिया साहब, अंशु अवस्थी जी, महामेधा नागर जी। जाहिर तौर पर एसटी हसन हामी भरते हैं और उससे पहले बर्क जिस तरीके से आधी आबादी को लेकर अपना परिभाषा देते हैं और यू टर्न भी मार जाते हैं, सोचिए कि आखिर ये क्या सोच लेकर समाज में है और किस तरीके से ये महिलाओं के जो उम्र बढ़ाने का फैसला किया गया है शादी को लेकर, उस पर अपनी राय व्यक्त करते हैं। हालांकि फैसला आधी आबादी को करना है, कैसे सांसदों को लेकर वो सब क्या करती है। इसी के साथ सबसे बड़ा मुद्दा मैं आज के लिए बस